बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 31। चलें स्टार्ट करते हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो हमने पहले देखा था वो था फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट्स की मदद से दूसरे किसी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर अब क्या है ये देख लेते हैं। In relation R attributes B of R is fully functional dependency on the attributes or set of attributes of A of R if B is functional dependent on the A but not functional dependence or any other proper सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई एक एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही हो तो हम उसको कहेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन सिर्फ एक टाइम पे एक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी एक जगह से सोर्सेज कोई आ रहे हों तो हम कहते हैं कि ये फुल्ली डिपेंड करता है उसी के ऊपर। जिस तरह कोई एक चाइल्ड होता है तो वो सिर्फ अगर अपने माँ बाप से पैसे ले रहा हो या अपने सिर्फ बाप से पैसे ले रहा हो तो हम कहते हैं ये फुल्ली डिपेंडेंट कर रहा है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप से भी ले रहा है, अपने नाना से भी ले रहा है, अपने दादा से भी ले रहा है, अपने भाई से भी ले रहा है, तो वो सिर्फ क्या होगा, वो फंक्शनल डिपेंडेंस होगा। तो अगर सिर्फ एक रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट। ज़ाहिर सी बात है उसकी सारा दारोमदार ही फुल दारोमदार उसका एक के ऊपर ही है। सेम सूरत हाल यही है कि अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स डिपेंड कर रही हो तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर सिर्फ एक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा हो तो उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? ए रिलेशन इज इन ए सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू एन एफ इफ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम किसी भी नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म को तब उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेंगे कि पहले उसकी शर्त ये है कि ये सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो हम उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बल्कि इसकी शर्त यही है कि इसको पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इधर लेके आओ। एंड दूसरी शर्त क्या है? इफ़ ऑल ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दी होल कीज़। यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पहले आप समझ लें कि की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी टुपल का एक मुकम्मल रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उन की एट्रीब्यूट्स में कोई किसी एक को हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं। और नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? ऐसी फील्ड्स जो की एट्रीब्यूट्स नहीं होती तो उसको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। ज़ाहिर सी बात है दो तरह की फील्ड होंगी, एक वो जो डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे उनको हम कहेंगे कि ये की एट्रीब्यूट्स हैं, और एक वो जो डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सके उनको हम कहेंगे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसकी दूसरी शर्त यही है कि तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, फंक्शनली नहीं फुली डिपेंडेंट कर रहे हों, तो हम उसको कहेंगे कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा कन्वर्ट हो गया है। अब इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम देखते हैं आगे। The above relation is first normal form has some attributes which are not depending on the whole primary keys। जो हमने पिछली वीडियो में डाटा देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, उसके अंदर कुछ ऐसी फील्ड थी जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज एंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन इज डिपेंड बाय द अकाउंटेंट नंबर। अकाउंटेंट नंबर के जरिए वो, यानी कि ये सब चीज़ें अकाउंटेंट नंबर पर डिपेंड कर रही हैं, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को हम प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रिलेशन, यानी कि आने वाला रिलेशन कैन बी क्रिएटेड इन विच ऑल द एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, तो अब जब इसको सेकंड नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तमाम की तमाम फील्ड्स प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट करेंगी, यानी कि की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तमाम की तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेंगी की एट्रीब्यूट्स के अंदर प्राइमरी की भी आ जाती है, क्योंकि की एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो की जो कोई भी डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई करके लेके आए। तो इधर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ये तमाम चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, अकाउंटेंट नंबर पे। क्योंकि अकाउंटेंट नंबर होगा तो उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई एज है, फिर उसका कोई ग्रुप है, फिर उसकी ग्रुप सिटी है, ग्रुप सुपरवाइज़र है। तो इस तरह सिमिलरली अनदर रिलेशन स्किल कैन बी क्रिएटेड इन विच ऑल द फील्ड्स आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। तो दूसरा जो टेबल बनाया उन्होंने स्किल वाला बनाया, इसके अंदर भी जितनी भी उसकी कैटेगरी हैं या और भी अगर कोई फील्ड होती तो वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, स्किल नंबर पे। ज़ाहिर सी बात है स्किल का कोई नंबर होगा तो फिर आगे उसकी कैटेगरी होएगी, टाइप होएगी, जो भी उसकी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर भी ये प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। द एट्रीब्यूट्स
proficiency in first normal relation was fully dependent on the whole primary key. The proficiency required now the content number and skill number. The third relation will be created as follow. तो तीसरा जो रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है वो भी प्रोफिशेंसी का है, जो कि डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की के ही ऊपर। यानी कि इन्होंने ओवरऑल तमाम का तमाम डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स से, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स वो वाले जो कि यूनिकली डाटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको डिपेंड कर दिया इन्होंने किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। की एट्रीब्यूट्स यानी कि प्राइमरी की के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम इधर भी प्राइमरी की, इधर भी प्राइमरी की, इधर भी प्राइमरी की के ऊपर डाटा डिपेंड कर रहा है, बकाया जितने भी फील्ड्स हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। Transitive dependency is a condition in which an attribute is dependent on the attributes that is not part of the primary key. यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स थे उनको डिपेंड कर दिया किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। लेकिन अब जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसके अंदर हमने क्या करना है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिपेंड करवाना है की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब की एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, वो वाले जो कि प्राइमरी की से हट के होंगे। हालांकि की एट्रीब्यूट्स के अंदर प्राइमरी भी आता है और दूसरे भी आते हैं जो जो यूनिकली डाटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमने प्राइमरी को नहीं बल्कि दूसरे जो प्राइमरी के अलावा हैं उनको पकड़ना है। सपोज ए बी एंड सी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन ए की मदद से हम बी तक पहुंच सकते हैं, बी की मदद से सी तक पहुंच सकते हैं। देन सी इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ ए विया बी, यानी कि इस तरह सी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, विया किसके, बी के। ज़ाहिर सी बात है ए को होगा तो बी आएगा, बी होगा तो सी आएगा। तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल ए पे। सपोज बुक आईडी, बुक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। तो वी कैन राइट इट बुक आईडी से कैटेगरी आईडी हमें मिलेगी और कैटेगरी आईडी से हमें कैटेगरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देख सकें तो कैटेगरी किस पे डिपेंड कर रही है, बुक आईडी पे, यानी कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डिपेंड कर रही है बुक आईडी पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, A relation is in third normal form if it is in second normal form, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब ये वो कन्वर्ट होगी जब वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। एंड इफ़ नो नॉन की एट्रीब्यूट्स इज़ डिपेंडेंट ऑन दी अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स, और अब कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। It means that all non-key attributes are functionally dependent only on primary key. There should be no transitive dependency in the relation. तो इसके अंदर कोई transitive dependency नहीं होनी चाहिए। तीसरे normal form में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, remove all attributes from second normal form record that depend on the other non-key attributes. जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स के अंदर रिकॉर्ड डिपेंड कर रहे हैं उनको ख़त्म करना है। प्लेस देम इनटू अ न्यू रिलेशन विद द अदर एट्रीब्यूट्स एज ए प्राइमरी की, उनको ख़त्म करके एक नया टेबल बनाना है और उनके अंदर एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी है। फिर उन सब को उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करवा देना है, ताकि बाकी जितना भी रिकॉर्ड होगा हम उस प्राइमरी की को एक्सेस करके रिकॉर्ड हासिल कर सकेंगे। तो जो एग्जांपल हमने देखी थी वो ये थी, ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइज़र आर डिपेंडिंग ऑन द नॉन की फील्ड ग्रुप नंबर, इनकी ये चीज़ें ग्रुप नंबर पे डिपेंड कर रही थी। अगर ग्रुप नंबर होता तो उसके ज़रिए हम ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइज़र मालूम कर सकते थे। तो इनको अलहदा करके एक नया टेबल बनेगा जिसके अंदर हम एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करेंगे। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप सिटी है और ग्रुप सुपरवाइज़र है। इधर से इन तीनों को हमने कट करके, जो कि इधर पहले थे, इधर से कट करके इनका एक नया टेबल बनाया और इसके अंदर अब एक प्राइमरी की हमने डिफ़ाइन कर दी। तो इस चीज़ को हम करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। उनको अलग करने के बाद फिर उनके अंदर ही किसी एक फील्ड को चुन के एक प्राइमरी की डिफ़ाइन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हम प्राइमरी की के अंदर बाकी डाटा भी एक्सेस कर लेते हैं और बकाया चीज़ें वैसी की वैसी हैं। यानी कि इसमें हमने सिर्फ उनको छेड़ना होता है जो कि नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको अलहदा करके एक नया टेबल बनाते हैं और उनकी नॉन की एट्रीब्यूट्स के अंदर ही किसी एक को प्राइमरी की डिफ़ाइन कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।